हाय एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बोल्ड फीमेल के साथ इंटीमेट होने के बारे में है। आप कैसे उसके साथ संबंध बनाओ जिससे उसको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिले। अब ये बोल्ड फीमेल के साथ अलग सा क्या है और बोल्ड फीमेल कैसी होती है। देखिए, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां बोल्ड हो जरूरी नहीं। बोल्ड तो वो होती है जो अपनी बातचीत, अपनी राय, अपनी भाषा हर तरीके से उसमें बोल्डनेस हो। और खास तौर से फीमेल्स बोल्ड तब होती है जब वो अपने लाइफ में बोल्ड होती है, बिस्तर पे बोल्ड होती है, अपने मेल पार्टनर के साथ कोऑपरेटिव होती है। इसीलिए ऐसी औरतों को सेटिस्फाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि ऐसी औरतें जो होती है वो अपने सेटिस्फेक्शन, अपने प्लेजर, अपनी डिमांड, हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझती है। बहुत बार ऐसे औरतें जो होती है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इसीलिए जुड़ जाती हैं क्योंकि उनको उस लेवल पे अपने मेल पार्टनर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ये सही है गलत है, मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रही हूँ, मैं बस रीज़न बता रही हूँ कि ऐसी औरतें बहुत बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इसीलिए जुड़ जाती है क्योंकि वो अपने डिजायर को फुलफिल नहीं करा पाती अपने मेल पार्टनर से। तो इसीलिए बोल्ड फीमेल को सेटिस्फेक्शन कैसे दिया जाए, कैसे उन लोगों के साथ संबंध बनाया जाए, वही आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला तो एक चीज यही है कि वो इसीलिए बोल्ड है क्योंकि वो अपने डिजायर, अपने प्लेजर और अपने डिमांड, अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल, इन सारी चीज़ों के बारे में जानती है। वो जानती है कि उनके बॉडी में क्या चीज़ चलता है और उसे कैसे रिलैक्स करना है। तो इसीलिए उनके साथ कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खास तौर से शादीशुदा है तो वो डेफिनेटली आपके पास इसीलिए है क्योंकि उसको अपने पति से वो चीज़ें नहीं मिलती। तो इसीलिए सबसे पहली बात कि उसको ये पूछिए कि उसको आपसे चाहिए क्या, या फिर आप ये पूछिए कि उसकी पसंद क्या है, या फिर उसे आपके साथ क्या करना है। आप डायरेक्टली उसके साथ ये चीज़ें डिस्कस करिए। आई बिलीव कि हो सकता है कि शुरू में वो आपको ना बोले, बट अगर आप उसको एक हिंट दोगे, एक मौका दोगे, तो वो अपने दिल की सारी बातें आपके सामने कह देगी क्योंकि वो आपके साथ है ही इसीलिए है। एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, किसी भी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत सारे लड़के आज भी मुझे ये मेल करते हैं, मेरे डीएम आता है मुझे इंस्टाग्राम पे कि मैम कुछ भी कहो, साइज बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आज भी ये बोलूँगी कि साइज़ उतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका हार्ड कोर इरेक्शन और आपका हार्ड कोर परफॉर्मेंस। हाँ, डेफिनेटली जिसका साइज सिर्फ 2 इंच का है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत होती है एक्सटर्नल बेस पे। एक्सटर्नल जैसे कि अपने टंग से स्टिमुलेशन देना, अपने हाथ से स्टिमुलेशन देना, एक्सेसिव फोरप्ले या दूसरी चीज़ें। पर जिनका साइज अप्रोप्रिएट होती है वो अच्छा पोजीशंस को ट्राई करके अपनी फीमेल पार्टनर को उसी से संतुष्ट कर सकती है। यहाँ पे साइज मैटर करता है, अदरवाइज अगर मैं प्रॉपर बात करूँ तो साइज मैटर नहीं करता। तो इसीलिए आप उसके साथ कैसा परफॉर्म कर रहे हो। वो बोल्ड है इसीलिए वो आप पे भारी पड़ सकती है। उसको पता होता है कि अलग अलग पोजीशंस कैसे ट्राई करना है, उसको पता होता है कि उसको पोजीशंस ट्राई करना है, उसको ये पता होता है कि क्लिट क्या होता है, उसको ये पता होता है कि बॉडी नीड क्या होती है। इसीलिए एक राय आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर उसके साथ आप संबंध बना रहे हो तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि अल्कोहल लेके या सिगरेट लेके या कोई भी नशीली चीज़ें लेके आप बिस्तर पे जाओगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, तो आपकी ये सोच गलत है। ख़ास तौर से अगर आपकी ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि इससे बहुत बार आपका इरेक्शन ख़राब हो सकता है, इरेक्शन इश्यूज़ हो सकते हैं, परफॉर्मेंस घटिया हो सकता है और बहुत बार आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग ख़राब हो सकती है और इससे फीमेल पार्टनर इरिटेट हो सकती है। तो इसीलिए उसके साथ जब भी संबंध बनाए होश व हवास में बनाए, फुल फीड कभी भी ना ले। ट्राई करें कि जो फ्रूट्स आपको तुरंत एनर्जी देता है उसका इस्तेमाल करना, जैसे कि केले हो गया, जैसे कि आम हो गया, जैसे डेट्स हो गया, बादाम वगैरह हो गए, ये तुरंत एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप आधा 1 घंटा पहले कर सकते हो। और अगर आपकी फीमेल पार्टनर, आपकी घर की फीमेल पार्टनर ही बोल्ड है, आप उसके साथ स्टैमिना में कोऑपरेटिव नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस आपको अपने सेक्सुअल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। खान पान पे ध्यान दे, सप्लीमेंट वगैरह आप ऐड कर सकते हो क्योंकि हमारी पुअर लाइफस्टाइल, हमारा पुअर डाइट बहुत बार हमारे हेल्थ पे असर करता है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको थायराइड की दिक्कतें हैं, तो इस केस में भी आपकी स्टैमिना आपको कम लग सकती है। एंड इन दैट केस अगर आप चाहो तो आप माजून हब्शी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये डायबिटीज़ वाले, थायराइड की प्रॉब्लम या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्योर
हर्ब से बनाया गया है और ये बहुत ही तेजी से आपके अंदर स्टेमिना स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। आपकी परफॉर्मेंस काफी बेटर होती है क्योंकि इसके जितने इंग्रेडिएंट्स है वो सारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को तेजी से इंक्रीज करते हैं और जब आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है तो नेचुरली आपकी इरेक्शन भी बेटर होती है और आपका स्ट्रेंथ, आपकी वाइटलिटी, आपका स्पर्म काउंट सब कुछ बढ़ता है। ओवरऑल आपकी सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव होती है इससे। इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल है, हर्बल है और विदाउट साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में काम करता है, जैसे कि अकरकरा, मुस्तागी, रूमी, विदारकंद, अश्वगंधा, जफरन, सफ़ेद मूसली, शतावरी, सलाब मिश्री, सलाब पंजा, शिलाजीत, लव हसम और कुश्ता संग्रफ। इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स की मैंने बात करी सबको आप जानते हो और आप जानते हो कि ये कैसे आपके बॉडी में काम करता है। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप उस पर टाइम दो, फोकस करो, तो इसको जरूर आप अपने डाइट में इंक्लूड करो और रिजल्ट आप बहुत ही जल्दी देखना शुरू कर दोगे। अगर आपको इसको ऑर्डर करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी इसको ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। नॉर्मल फीमेल्स और बोल्ड फीमेल्स में एक बहुत बड़ी डिफरेंस यही है कि नॉर्मल फीमेल्स कभी भी अपने डिजायर के बारे में ना तो बताती है, ना जताती है, ना उनको खुद इसका आइडिया होता है। पर जो बोल्ड फीमेल होती है उनके बोल्ड होने का यही मतलब होता है कि उनको अच्छे से पता होता है कि ये है क्या। इसीलिए ऐसे फीमेल्स अलग अलग पोजीशंस को ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना, सेक्स को पूरी तरीके से इंजॉय करना, इसमें इन्वॉल्वमेंट उनको बहुत पसंद होता है। तो इसीलिए आप भी अगर इस टाइप की हो तो आपको पूरा मजा आने वाला है, आपकी जितनी डिजायर है वो फुलफिल होने वाली है। बट अगर आपके साथ इसकी फर्स्ट टाइम है ना तो इसको स्लो मोशन में लेके जाओ। हो सकता है कि आप ओवर एक्साइटेड हो जाओ और आपकी इरेक्शन में इश्यूज आ जाए, या फिर आप हो सकता है कि ओवर एक्साइटमेंट में नर्वस हो जाओ, क्योंकि बहुत बार ऐसे फीमेल जो होती है वो एक्सपीरियंस्ड होती है अगर वो शादीशुदा हुई, और अगर आप नॉन एक्सपीरियंस हो गए तो आप वहाँ पे मात खा सकते हो। इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही स्लोली आगे बढ़ो, बहुत ही तेज़ी से भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे कि आप उसको टाइम दोगे तो आप उसके पसंद नापसंद को ऐसे ही जानने लगोगे। हो सकता है कि आपकी फीमेल पार्टनर को ओरल परफॉर्मेंस पसंद है और वो खुद इसको करना पसंद करती है, तो इस केस में जब आप स्लोली जाओगे ना तो एक दूसरे को वो वक्त देने का आपको मौका मिल जाएगा। तुरंत इंसर्ट करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि इंसर्शन क्लाइमैक्स होता है, उसको आखिर में ही रहने दो। उसके पहले बहुत कुछ होता है जो एंजॉय करने के लिए होता है, इसको फुल एंजॉय करो, खुद भी करो और उसको भी करवाओ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।